विश्व आदिवासी दिवस है और जोबट में एक बड़ा आयोजन हुआ है। हज़ारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। स्पीच दी गई है, आदिवासी एकता की बात कही गई है, संवैधानिक अधिकारों की मांग की गई है। हमारे साथ आप जो देख रहे हैं ये सारे नेता मंच पे थे। मंच पे इन्होंने भाषण दिए हैं अपने समाज के लिए। कमरू भाई से शुरुआत करते हैं। हमने देखा, आपने कहा कि आपकी जो थीम थी वो ये थी कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को और कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? इसके पीछे मेरे जो गरीबी, जो झोपड़ी में पड़ा है हमारा बेरोजगार, जिसका आय के साधन नहीं, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं, वो उसके सालाना आय में बहुत ज़्यादा मजदूरी वर्ग टाइप है, लेकिन पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ परसेंटों से वो कम है। और आदिवासी होने के नाते कुछ जो ऊपर के जो आदिवासी जो अच्छे पैसे वाले हैं, चाहे अधिकारी, चाहे बड़े कर्मचारी, चाहे बड़े डिप्टी कलेक्टर हो, तहसीलदार, बड़े पदों पे, चाहे एसडीओ है, एसडीओपी हो, बड़े आदिवासी, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में शुरू से आखिरी तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और जब नौकरी की बात आती है तो सरकारी स्कूल में वो नौकरी हथिया लेते हैं। हमारे लोगों का 55-60% बनता है, जबकि वो प्राइवेट लोग में स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, उनके पास सभी प्रकार का साधन है। हमारा लोग इतना गरीब लोग, जो झोपड़ी वाला इतना नहीं कर पाता, उसको कॉलेज तक आने जाने के बहुत ज़्यादा लाले पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूल के लोगों को अगर नौकरी पहले दी जाएगी तो हमारे गरीबों की सबसे पहले बेरोजगारी दूर होगी और गरीब ऊपर उठेगा। ये मेरा मांग थी। आपकी एक मांग और थी कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन खत्म करके स्थानीय स्तर पर अधिकार दिए जाएँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर भाई साहब ने, ये गुथरिया भैया ने, इन्हें खेड़े ने अगर फार्म भरा और मेरी मार्केट सीट के नंबर या परसेंट इनको अच्छी तरह से मालूम है, अगर मेरा काला पीला करके अगर मैं ऊपर आता हूं तो ये मेरी जांच करवा सकते हैं। ऑनलाइन में उसका कोई पता नहीं लगता। इसलिए मेरी मांग है कि जो सीधी भर्ती थी उसको यथावत रखा जाए, ताकि एक दूसरे का परसेंट देखा जाए और उसका विरोध किया जाए, उसके प्रति शिकायत की जाए, ताकि वो गलत फ़ायदा नहीं उठाते। संवैधानिक अधिकारों की बात की मांग की थी। आप क्या अधिकार, संवैधानिक अधिकार किस तरीके के और मजबूती के साथ आप चाहते हैं आदिवासियों के लिए? संवैधानिक का ये कि आदिवासी का हक और जो अधिकार वो नहीं मिल रहा है, इसलिए संवैधानिक के लिए बातें की गई हैं और अधिकार मिलना चाहिए आदिवासी को। किस तरीके के अधिकारों की मांग है? जो आपने बताया कि कई वक्ताओं ने बोला, क्या मुख्य अधिकार हैं जो चाहते हैं? हमारा जो जय संगठन है, मैं आदिवासी युवा शक्ति संगठन से हमारा जो प्रोग्राम हुआ है, सारे आदिवासी भाइयों ने मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया है। तो उसमें क्या है कि 5वीं अनुसूची, जिसमें संविधान के अंदर आदिवासियों के लिए जो भी अधिकार हैं वो हमें मिलना चाहिए। बस यही हमारी मांग है। इसके बाद शिक्षा की जो नीति है इसमें सुधार होना चाहिए। सुधार कैसे कि यहाँ तो सारी स्कूलें प्राइवेट कर दिया जाए या फिर सारी स्कूलें सरकारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि गरीबी और अमीरी की एक खाई आ रही है बीच में, क्योंकि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। क्योंकि जो गरीब का बच्चा है वो स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि पैसे नहीं है तो वो लड़के पढ़ नहीं पाते। 10वीं 12वीं होने के बाद, हमारे झाबुआ अलीराजपुर की बात कर रहा हूँ, चोरी करना सीखते हैं क्या। और जो अधिकारी के बच्चे हैं या जो पैसे वाले के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वो अच्छी स्कूल में जाते हैं, वो आगे ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्रियां करते हैं और उनको नौकरी मिलेगी, वो अधिकारी बनेंगे। और हमारा आदिवासी वो आदिवासी रहेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो शिक्षा की नीति चेंज होना चाहिए। सर, आपने 5वीं अनुसूची की बात की है, लेकिन आप ही के कोटे के, आदिवासी कोटे के जो विधायक हैं, सांसद है, ये लोग दिल्ली भोपाल में आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना विधानसभा में मामले उठाते हैं, ना संसद में उठाते हैं। जयेश क्या स्टैंड है? क्या इनका कभी घेराव करेगा इस मुद्दे पे? हमारे जो विधायक सांसद लोग आदिवासी हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इन लोगों को आदिवासी समाज अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो आदिवासी समाज इन लोगों का ध्यान देने वाला नहीं है। हम आदिवासियों के साथ हमारा आदिवासी नेता खड़ा नहीं रहेगा तो उनको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी चेतावनी है आदिवासी समाज के नेताओं की, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। मैंने देखा कि आप बहुत एग्रेसिव थे, आपके अंदर बहुत गुस्सा था, खासकर कि जो राजनीति करते हैं जो लोग आदिवासियों के नाम पे, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते। क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए? देखो, ऐसा है, आजकल राजनीति ऐसी हो गई है कि
सिर्फ हम आदिवासियों का ही यूज़ क्यों होता, हमारा ही यूज़ क्यों होता? हमारे लिए किसने क्या करा? ना कांग्रेस ने करा, ना ही बीजेपी ने करा, सब तो हमको पीछे धकेल रही है। एक तरफ से सरकारी स्कूल में बोल दिया कि आप 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो, भले वो पढ़े कि नहीं पढ़े, उसको आता कि नहीं आता। अब सवाल ये उठता है कि आप जो अपने बच्चे हैं, चाहे नेता हुआ, चाहे बिल्डर हुआ, चाहे वो सरकारी कर्मचारी या बड़े से बड़ा अधिकारी हुआ, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है? प्राइवेट स्कूल में। वहाँ एजुकेशन कैसी होती है? अच्छी होती है। पर उस सरकारी स्कूल में एजुकेशन क्यों नहीं होती है? तो आप उसको बंद कर दो ना, आप प्राइवेट स्कूल को बंद कर दो और अपने सब बच्चों को आप सरकारी स्कूल में डाल दो। चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, भले कुछ भी हो, नेता हो, विधायक हो, कुछ भी हो, आप उसमें डाल दो, ऑटोमेटिक ही समाज सुधर जाएगा। उधर से आप बोल रहे कंपटीशन नहीं हो आदिवासी में। अरे आदिवासी में बहुत कंपटीशन है। आदिवासी कहाँ नहीं पहुँच गया अच्छे से। अब अभी आपकी मांग नहीं मान रहे हैं लोग, आप जो चाहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे आप? देखो सर, ऐसा है, अगर मांग नहीं मानेंगे तो हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम हमारे समाज के लिए लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आज हमको मालूम पड़ गया, हम इसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में हम पढ़ के बड़े हुए, हम इसी स्कूल में हमारी विद्या हुई, हम इसी स्कूल में हमने ज्ञान लिया, पर आज वो कंडीशन क्यों नहीं है? ये सवाल सरकार से है, ये विधायक से है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का विधायक हो। आप एक टाइम सर को कुछ पूछ रहे थे कि सांसद में और विधानसभा में ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप इनसे एक बार इनसे जाके पूछो कि ये उठाते क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमको भी नहीं मालूम कि उठाते क्यों नहीं है ये आवाज़ वहाँ, क्योंकि हमारे समाज के ही नेता है, ये सब हमारे समाज के ही नेता है, लेकिन हमारे समाज की ही बातें वहाँ क्यों नहीं रखते ये लोग? देखिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। दरअसल 5वीं अनुसूची की जो मांग है वो नेता इसलिए नहीं करते क्योंकि 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान भी है कि अगर 5वीं अनुसूची लागू हो गई तो सांसद और विधायकों के चुनाव होना बंद हो जाएंगे, निर्वाचन होना बंद हो जाएगा, उसका मनोनयन शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि ये मांग नहीं उठाते हैं। अब मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। सबसे पहले तो ये जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सभी आदिवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जिस संगठन का कई लोगों को अलग अलग इसको पेश करते हैं बात जे संगठन को लेकर के, लेकिन जे संगठन का एक ही उद्देश्य है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना, समाज में जो संस्कृति को ख़त्म धीरे धीरे जो किया जा रहा है उस संस्कृति को बचा के रखना, और संवैधानिक अधिकार जो हमारे दिन प्रतिदिन ख़त्म किए जा रहे हैं उसको यथावत बना के रखने के लिए जे संगठन का ये मूवमेंट चल रहा है। और जे संगठन अभी ये चल रहा है धीरे धीरे, जे संगठन अभी अपना काम कर रहा है, कई काम ऐसे कर चुका है और समाज को जागृत करने का काम कर रहा है। और जे संगठन के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं कि ये अन्य समाज के विरोधी हैं, बुराइयां करते हैं, राम भगवान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, ऐसा कहते हैं। आदिवासी समाज ऐसा नहीं मानता। आदिवासी समाज सबका सम्मान करता है, चाहे किसी भी समाज का कोई, लेकिन आदिवासी समाज हमारे अधिकारों की बात करना ये कोई गलत बात नहीं है। और हम कई लोगों ने पहले बोला जय आदिवासी, तो तुम जय आदिवासी क्यों बोलते हो? तो हमने कहा जय आदिवासी यदि क्रिश्चियन बोलता है, जय यीशु बोलता है, मुसलमान बोलता है, अल्लाह बोलता है, सलाम अलैकुम बोलता है, जैन बोलता है, जय जिनेंद्र बोलता है, दूसरा समाज बोलता है राधे, हम भी आदिवासी हैं, इसलिए हम कहते हैं हम आदिवासी हैं, इसलिए हम आदिवासी बोलते हैं। अच्छा, आपके जो संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं, चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी भी पार्टी से प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ नाम भी सामने आए हैं, और आप कह रहे हैं कि एक सामाजिक संगठन है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारा भले ये कुछ लोग कहाँ क्या कह रहे हैं हम नहीं जान, लेकिन अलीराजपुर ज़िला सामाजिक संगठन है और इसको सामाजिक ही रखा गया है आज तक, और ये राजनीतिक किसी प्रकार का हम ये इस संगठन को नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज के अधिकारों के लिए अगर कोई बात नहीं करता है तो ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए हम लोग जवाब देंगे। हमारे जो अधिकारों की बात करेगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन जय संगठन चुनाव की बात नहीं कर रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है आपका। आप जेएस में किस पद पे हैं? मैं आदिवासी हूँ, जेएस तो सभी जेएस ही है। चलिए ठीक है। खेड़े जी, आपसे बात रह गई। आदिवासी दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे जिले के आदिवासियों को? आदिवासी
ज़िले में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोज़गार मिले और वो बच्चे समय के साथ अपना विकास करें, बस यही कहना चाहूँगा मैं। आदिवासी दिवस पर रमेश चंद जैन साहब हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, गैर आदिवासी हैं लेकिन कुछ कहना चाहते हैं। आज जो जागरूकता इन आदिवासियों में आई उससे मैं बहुत तन मन से खुश हूँ और इन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि समाज को जगाने का काम किया है। आज इनकी पीड़ाएं आपने भाषण में और आपके इंटरव्यू में जो सुनी है वो सही हकीकत है, सही निचोड़ है। इनकी मांगे जायज़ है, इनकी मांगों को सरकार को, कोई भी जनप्रतिनिधि को मानना ही पड़ेगा। तो आपने आदिवासी दिवस पर जोबट में मौजूद इन नेताओं को सुना। सभी की लगभग एक ही मांग है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकता ज़रूरी है और खासकर सरकारी स्कूलों के सही ढंग से संचालन पर जोर दिया जा रहा है। जैस राजनीति नहीं करेगा, ये दावे भी किए जा रहे हैं। आगे चल के क्या स्थिति बनती है आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए अलीराजपुर लाइव।